एक जंगल में एक ऊंट और एक घोड़ा रहते थे। वे दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। वे जहाँ भी जाते हमेशा एक साथ ही जाते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी जो उनकी इस मित्रता को देखकर मन ही मन जलती थी। फिर एक दिन लोमड़ी ने उनकी मित्रता को तोड़ने की योजना बनाई। एक दिन वे जंगल में खाने की तलाश में घूम रहे थे। तभी ऊंट बोला, भाई मैं तो थक गया। और यह बोलकर ऊंट वहीं बैठ गया। तभी घोड़ा बोला, कोई बात नहीं दोस्त, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। और यह बोलकर घोड़ा आगे बढ़ जाता है। लोमड़ी उसे देख लेती है और उसके पास आकर बोलती है कि घोड़े भाई, तुम तो कितनी मेहनत करते हो और उस ऊँट को देखो कितने आराम से बैठा हुआ है। भाई तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। तुम में एक सबसे अच्छी खूबी यह है कि तुम बहुत तेज़ दौड़ते हो और उस ऊँट को देखो वो कितनी धीरे चलता है और उसके साथ तुम्हें भी धीरे चलना पड़ता है। घोड़े भाई, तुम्हें तो अपनी तरह तेज दौड़ने वाले से मित्रता करनी चाहिए और उस धीरे चलने वाले ऊंट से मित्रता तोड़ देनी चाहिए। ऐसा कहकर लोमड़ी वहाँ से चली गई और घोड़ा सोचने लगा, शायद लोमड़ी सही कह रही है। और उसने ऊंट के पास जाकर झूठ बोल दिया कि आज खाने के लिए कुछ नहीं मिला। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन उन दोनों में बातों ही बातों में दौड़ की शर्त लग गई और घोड़े को अपनी तेज दौड़ पर बहुत घमंड था। थोड़ी देर बाद उनकी दौड़ शुरू हो गई। दौड़ में घोड़ा जीत गया और उसने ऊँट का बहुत मजाक बनाया और ज़ोर ज़ोर से उस पर हंसने लगा। ऊँट को अच्छा नहीं लगा और वहाँ से चला गया। एक समय ऐसा आया जब पूरे जंगल में सूखा पड़ गया। उन्होंने सोचा कि हमें इस जंगल को छोड़कर कहीं दूसरे जंगल में जाना चाहिए। यही सोचकर वे दोनों निकल पड़े। लेकिन दूसरे जंगल में जाने के लिए पहले एक रेगिस्तान पड़ता था। वे रेगिस्तान को पार करने लगे। ऊंट तो आराम से चल रहा था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद घोड़ा वहीं बैठ गया और चिल्लाने लगा, मेरे पैर जल रहे हैं, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तभी ऊंट बोला, आओ दोस्त, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जंगल तक लेकर चलता हूँ। ऐसा सुनकर घोड़े को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और बोलने लगा कि दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस चालाक लोमड़ी की बातों में आ गया था। और तभी घोड़ा ऊँट की पीठ पर बैठ गया और वे फिर से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बातों में आकर अपने अच्छे मित्र को नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार की बात है, भरी दोपहर में एक लालची लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी।
चलते चलते रास्ते में उसे पेड़ से लिपटी एक बेल में अंगूर लटके हुए नजर आए। अंगूर के गुच्छे इतने स्वादिष्ट लग रहे थे कि जैसे ही उस लालची लोमड़ी ने उन अंगूरों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, यदि वह अंगूर का पूरा गुच्छा ले लेती है तो दिन भर उसे खाने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लोमड़ी स्वादिष्ट अंगूर को खाने के लिए लपकती है, किंतु अंगूर बहुत ऊंचाई पर थे और वह उन तक नहीं पहुंच पाई। लोमड़ी ने अंगूरों तक पहुंचने के लिए और ऊंची छलांग लगाई, पर इस बार भी उसका प्रयास विफल रहा। बेचारी लोमड़ी तब थक हार कर एक जगह बैठ गई और थोड़ी देर बाद उसने यह सोचकर फिर से एक ऊंची छलांग लगाई कि इस बार वह इन स्वादिष्ट अंगूरों को पा ही लेगी, किंतु इस बार भी वह असफल रही। अब क्या था, कई बार प्रयास करने के बाद भी जब उस लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने यह कहकर अपने मन को समझा लिया कि अंगूर खट्टे हैं, इन्हें खाकर कोई फायदा नहीं है। अंत में बेचारी लोमड़ी थक हार कर अपने घर वापस चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई मूर्ख किसी वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाता तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए बहाना बनाता है और उस वस्तु को ही तुच्छ साबित करने की कोशिश करता है। इसी तरह की मनोरंजन भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल पृथ्वी किड्स क्लब को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, एक जंगल में ऊंट और गीदड़ रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन गीदड़ थोड़ा सा चालाक था। एक दिन दोनों जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक तरबूज खरबूजे का खेत दिखाई दिया, जो कि तरबूज खरबूजों से भरा हुआ था। दोनों ने एक योजना बनाई कि क्यों न आज रात को वो दोनों तरबूज खरबूजे खाएं। दिन बीत गया, रात हुई, तभी दोनों खेत की तरफ चल दिए और तरबूज खरबूजे खाने लगे। गीदड़ मीठे मीठे निकाल कर खाता और ऊंट एक तरफ से बेल सहित खाता। थोड़ी देर खाने के बाद गीदड़ ऊंट से बोला, ऊंट भाई, मेरा तो पेट भर गया है और मुझे तो अब हुकी हुकी आ रही है। तो ऊंट बोला, देख भाई, ऐसा मत कर, नहीं तो आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग जाएगा। लेकिन गीदड़ नहीं माना और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हुक्की हू, हुक्की हू, हुक्की हू, हुक्की हू। गीदड़ की आवाज सुनकर खेत का मालिक जाग गया। गीदड़ तो भाग गया, लेकिन ऊंट बेचारा भाग ना पाया और खेत के मालिक ने ऊंट की बहुत पिटाई करी। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसको पार करके ऊंट और गीदड़ को जाना पड़ता था। तभी गीदड़ ऊंट से बोला, ऊंट भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दो। ऊंट थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, आजा, बैठ जा मेरी पीठ पर। और दोनों नदी पार करने लगे। जैसे ही ऊंट नदी के बीच में पहुंचा तो ऊंट गीदड़ से बोलने लगा कि गीदड़, मुझे तो लूटी लूटी आ रही है। तो गीदड़ बोला, ना भाई ना, मैं तो डूब जाऊंगा। अब देख भाई, तुझे उस टाइम होगी होगी आ रही थी, मैंने बहुत मना किया लेकिन तू नहीं माना, अब मुझे लूटी लूटी आ रही है।
तो मैं क्या करूं? गीदड़ फिर बोला, ना भाई मैं डूब जाऊंगा। लेकिन ऊँट नहीं माना और लुटी लुटी करने लगा। जैसे ही ऊँट ने लुटी लुटी लगाई तो गीदड़ पर तैरना नहीं आता था और वह पानी में बहता हुआ दूर चला गया। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इसी तरह की मनोरंजन भरी कहानियों के लिए पृथ्वी किड्स क्लब को सब्सक्राइब करें।